गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के टॉपिक के अंदर हम है जो लाइकेंस के बारे में बात करेंगे। लाइकेंस है जो शैवाल तथा कवक के सहचरी यानी एसोसिएशन से निर्मित होते हैं और इन्हीं के घटक को सेवलांस यानी कि फाइकोबाइंड्स, फाइकोस मीन्स एल्गा, बायोस मीन्स लाइफ तथा कवकीय को हम माइकोबाइंड्स, माइक्स मानी फंगस और बायोस मानी लाइफ कहते हैं। ये दोनों घटकों का सहचर्य अत्यंत घनिष्ठ होता है। ये अहमदजियन 1965 के अनुसार लाइकेन शब्द का प्रयोग शैवाल एवं कवक के सहचर्य से बने ऐसे आकार के रूपों यानी मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स के लिए किया जाना चाहिए, जो कि इन दोनों घटकों को बिल्कुल भिन्न है। ये लाइकेनों के भौतिक एवं रासायनिक लक्षण शैवालों एवं कवक दोनों से भिन्न होते हैं। लाइकेन शैवाल तथा कवक के सहचर्य से निर्मित संगठित थैलस यानी कि कंपोजिट थैलॉइड स्ट्रक्चर है। लाइकेनों के शैवालीय घटक प्रकाश संश्लेषण द्वारा कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं और जिसे वे स्वयं तथा कवक भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। कवक के घटक जल शोषण तथा यानी वाटर एब्जॉर्प्शन एवं रिटेंशन का कार्य करते हैं। इसमें आकार की दृष्टि से लाइकेन थैलस के 3 प्रकार के होते हैं: क्रिस्टोज यानी परपटीय, फोलियोज यानी पार्निल तथा फ्रूटिकॉज फलयुक्त या छुपिल कहते हैं। इनमें अलैंगिक जनन यानी एसेक्सुअल स्पोर्स जैसे आइडिया बीजाणु, पिक्निडिया बीजाणु आदि द्वारा होता है। लाइकेन में लैंगिक जनन केवल इन्हीं के कवकीय घटक द्वारा होता है। स्त्री जनांगों जिसमें कि कार्पोगोनियम कहते हैं तथा आधारीय कुंडलित एस्कोगोनियम तथा लंबी बहुकोशिकीय ट्राइकोगाइनी का विभेदित होती हैं। नर जनांग फ्लास्क सदृश्य स्पर्मोगोनियम बनाते हैं जो कि थैलस की ऊपरी सतह पर स्थित होते हैं। नरमुख पुंगड़ू स्पर्मेशियम कहलाते हैं। फ्रूटिंग बॉडी फ्लेट सदृश्य एपोथीशियम होता है और फलस्वरूप भी पेरिथीशियल भी बनाते हैं। प्रत्येक एस्कस में 8 एस्कोस्पोर्स होते हैं और एस्को बीजाणु अंकुरित होकर के और कवक तंतु बनाते हैं, जो कि इसमें उचित शैवालों के सामंजस्य यानी कि दिखाई देते हैं। नए लाइकेन में निर्माण करते हैं। इन्हीं की वृद्धि अत्यंत धीरे होती है और ये लंबे अवधि तक उच्च तापमान पर शुष्क दशा के अंदर जीवित रहते हैं। अतः ये सूखे और एवं ऊपर अधोस्तर पर सरलता से उग सकते हैं। इनमें लाइकेन एसिड नामक एक विशिष्ट अम्ल पाया जाता है। इनका डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हम बात करना चाहते हैं तो लाइकेनों के लगभग है जो 400 वंश व 1600 जातियाँ जो विश्व के सभी भागों के अंदर पाए जाते हैं। ये प्राय वृक्षों के स्तंभों, लकड़ी के सूखे हुए लट्ठों और चट्टानों पर पाए जाते हैं। इन्हीं की जातियाँ क्षेत्रों के अंदर होती है, यानी कि आर्कटिक क्षेत्रों के अंदर पाई जाती हैं। भारतवर्ष में लाइकेन की पूर्वी हिमालय क्षेत्रों में जहाँ की वार्षिक वर्षा लगभग 80 सेंटीमीटर होती है, सामान्य रूप से पाई जाते हैं। इनमें बहुत सारी स्पीसीज यानी कि पाई जाती हैं। इसी में क्लॉडिनियम एग्रीगेटा, ग्रेफिस डुप्लीकेटा और इसी के अंदर है जो बहुत सारे और भी यानी कि पाए जाते हैं, जो कि हम देखते हैं। इसी में जब हम देखते हैं नेचर ऑफ एसोसिएशन ऑफ फाइकोबाइंड्स एंड द माइकोबाइंड्स के बारे में हम बात करें तो इसी में
हम देखना चाहेंगे कि लाइकेनों के शैवालीय घटक क्लोरोफाइसी अथवा मिक्सोफाइसी वर्ग के सदस्य हैं जो इसी के अंदर पाए जाते हैं। कवकीय में बेसिडोमाइसिटीज अथवा एस्कोमाइसिटीज के सदस्य पाए जाते हैं। कुछ ड्यूटरोमाइसिटीज के भी पाए जाते हैं। बेसिडोमाइसिटीज के कवक लाइकेनों में केवल 4 ही वंशों के अंदर पाए जाते हैं तथा शेष सभी ही वंशों के अंदर एस्कोमाइसिटीज के वर्ग के कवक है। इसी प्रकार लगभग 75% लाइकेनों में क्लोरोफाइसी वर्ग के शैवाल पाए जाते हैं। लाइकेनों के शैवालीय तथा कवकीय घटकों में परस्पर एक संबंधी प्रायः सहजीवी सिम्बायोटिक प्रकृति के समझे जाते हैं, जिसमें शैवाल तथा कवक दोनों ही समान रूप से लाभान्वित होते हैं। ऐसा विश्वास किया जाता है कि शैवाल कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण करते हैं जो कि स्वयं तथा कवकीय घटक के लिए पर्याप्त होता है। कार्बनिक भोजन के बदले में यानी एक्सचेंज कार्बनिक घटक के शैवालों में जल एवं खनिजों के उपलब्ध कराते हैं। इसी के अतिरिक्त ये शैवाल की उच्च ताप और शुष्कन यानी डेसिकेशन में भी रक्षा करते हैं। फ्रिक 1913 के अनुसार कवक पूरे अथवा आंशिक रूप से शैवालों पर परजीवी पैरासिटिक हैं। उनका यह मत भी निम्नलिखित तथ्यों के आधार पर कि कुछ लाइकेनों की शैवाल कोशिकाओं में कवकों के सूचकांक पाए जाते हैं तथा लाइकेनों के शैवाल घटक को कवकांश से पृथक करने पर शैवाली घटक स्वतंत्र जीवन व्यतीत कर सकते हैं, जबकि कवकांश में यह क्षमता नहीं होती है। तो एक अन्य मत के अनुसार यद्यपि लाइकेनों के दोनों घटकों का साचरीय जीवन है, परंतु इसी के साचरीय में कवक घटक शैवाली घटक पर यानी कि प्रीडोमिनेंस दर्शाता है तथा शैवाली घटक केवल एक ही अधीनस्थ भागीदारी सब ऑर्डिनेट पार्टनरशिप के रूप के अंदर रहता है। इसी प्रकार के साचरीय यानी कि दास जीवन जिसको हिलोटिज्म कहलाता है। क्लासिफिकेशन के आधार पर हम जब बात करते हैं तो इसी में जो है जेहल बुनकर 1907 के अनुसार यह है जो एस्कोलाइकेंस जिसके अंदर है जिम्नोकार्पेसी और पायरिनोकार्पेसी के अंतर्गत रखा गया है। और दूसरा है बेसिडियो लाइकेंस, इसी का दूसरा है बेसिडियो लाइकेंस। इसी के बाद में एलेक्जोपोलस एंड मीम्स के अनुसार है जिन्होंने डिवाइड किया है बेसिडियो लाइकेंस, ड्यूटेरियो लाइकेंस और एस्कोलाइकेंस के रूप के अंदर इसको डिवाइड किया गया है। इसी के बाद में हम आते हैं इसी के स्ट्रक्चर पर। जब हम स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं तो इसी की जो स्ट्रक्चर है लाइकेंस का पाद के जो काय है जो थैलस रूपी होता है और थैलस का आकार अनियमित और रंग मटमैला या मटमैला हरा होता है। कुछ जातियाँ पीले, नारंगी, भूरे अथवा लाल रंग की होती है। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर, इनकी पहली बात करते हैं हम क्रस्टोज लाइकेंस के बारे में। इसी प्रकार के लाइकेंस का थैलस चपटा व कठोर होता है। इसी की निचली सतह अधोस्तरीय पर क्रस्ट की भांति घनिष्ठ रूप से चिपटी रहती है। थैलस पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से अधो स्तर पर निमग्न होता है। इन्हीं में है फलपिंड थैलस की ऊपरी सतह के ऊपर पाए जाते हैं। उदाहरण के रूप ये ग्रेफिस, हिमेटोमा, लिकेनोरा है जो, और लेसिडिया, राइजोफॉर्म और वेरुकेरिया आदि पाए जाते हैं। फोलेज लाइकेंस के अंदर क्या होता है, ये थैलस चपटे फैले हुए तथा पत्तियों की भांति पालित और कटावदार होते हैं। पर्टिमीय लाइकेंस की भांति इनकी संपूर्ण निचली सतह आधार से चिपटी
नहीं होती है और इसी की निचली सतह से मूलाभास सदृश तंतुएं उदग्र निकले रहते हैं, जिन्हें की राइजीनी कहते हैं। इन्हीं की सहायता से थैलस अधो स्तर पर चिपटे रहते हैं। उदाहरण के रूप में पारमेलिया है, फाइसिया है, पल्टीगेरा है, जेथोरिया है और गायरोफोरा है होते हैं। नेक्स्ट है इसका फलयुक्त या छुपिल फ्रूटिकोसा लाइकेंस। इसी का थैलस है जो सुविकसित छुपिल यानी कि श्रब लाइक बेलनाकार तथा शाखित होता है। इसकी चपटी फीताणु अथवा बेलनाकार संरचना शाखाओं में उद्ग्र वृद्धि करती है और ये वृक्षों के स्तंभों के नीचे लटकी हुई होती है। इसी प्रकार के लाइकेनों का दो स्तर पर यानी कि आभारीय स्लेस्मिक बिम्ब और बेसल म्यूसिलेजिस टाइप की डिस्क की सहायता से होती है। यानी इलेक्टोरिया, क्लेडोनिया और असनिया होता है। आंतरिक संरचना के आधार पर हम इसके अंदर हम बात करें तो आप देखेंगे कि इसमें बहुत ही स्थिति है जो जटिल सी यानी कि आपको पाई जाती है। इसी में देखिए कि लाइकेनों की आंतरिक संरचना जटिल होती है। जैसा कि बताया जा चुका है कि थैलस के दो घटक होते हैं जो शैवाल एवं कवक से निर्मित होते हैं। इसी प्रकार के थैलस को कंसोर्टियम संका कहते हैं। नीचे एक प्रगति पर्निल लाइकेन फोलियोज लाइकेन्स की आंतरिक संरचना का वर्णन किया गया है। पर्निल से थैलस की अनुप्रस्थ काट में 4 सुस्पष्ट दिखाई जाते हैं। ऊपरी अपर कॉर्टेक्स ये थैलस का सबसे बाहरी क्षेत्र होता है। सतह की संहत रूप में ये व्यवस्थित कवक तंतुओं में से निर्मित होते हैं। कवक तंतु थैलस के सतह के समकोणों पर विन्यासित होते हैं और इन्हीं के बाहर के कॉर्टेक्स ये अपर कॉर्टेक्स कंडीशन है। बीच की इसी के नीचे जो एल्गल लेयर पाई जाती है, इसी के नीचे है जो मेडुला पाया जाता है। मेडुला कवक का बना होता है और लोअर कॉर्टेक्स है जो भी आपका कवक का बना हुआ होता है। नीचे की तरफ है जो आपको राइजीनी है जो मल्टी सेलुलर आपको इसके अंदर दिखाई दिया है। बी पार्ट के अंदर है जो हमें जो मेडुला यानी कि मज्जा के रूप के अंदर आपको बताया गया है और इसी में एल्गल लेयर होती है जो कि कवक तंतुओं के बीच के अंदर है जो फैले हुए रहते हैं। ये आपको बी पार्ट के अंदर आपको दिखाया गया है। इन्हीं के अंदर है जो देखा जाए तो जननांग के बारे में जब हम बात करते हैं तो ये इनमें जननांग है जो विभिन्न प्रकार के होते हैं। फ्रेगमेंटेशन के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन टुकड़ों के अंदर टूट जाने के पश्चात ही है जो बनाते हैं। दूसरा सोरिडियम थैलस की सतह के ऊपर छोटी छोटी कलिकाएँ और सूक्ष्म कलिकाएँ परिदृश्य पाए जाते हैं। इन्हीं को सोरिडिया कहते हैं। इसकी प्रत्येक सोरिडियम में एक या अधिक शैवाल कोशिकाएं कवक तंतुओं में घिरी रहती हैं और सोरिडिया थैलस की सतह के धूसर रंग के होते हैं। वे कणिका में सतह पर बनाती हैं एवं हवा अथवा वर्षा के प्रभाव से ये है जो थैलस के गिर जाते हैं और किसी भी उपयुक्त अधो स्तर पर पहुंच करके ये है नए थैलस का निर्माण कर लेती है। सिफेलोडियम है ये मत्स्य के समान वाटर लाइक संरचनाएं हैं जो कि थैलस के बाह्य सतह के अथवा अंदर विकसित होती है। ये सेफेलोडिया का एक विशिष्ट लक्षण मिला है कि इसी के शैवालों में कवक के घटक थैलस के सेफल और कवकीय घटक के में भिन्न होते हैं। इसी का कारण कि यह है कि अनेक जातियाँ में सेफेलोडिया के विकास की थैलस के लिए युवा भाग के अंदर विकसित होती है और इसी की जातियों के लाइकेनों के सोरिडिया आदि से गिरने से बनते हैं। अतः इसमें सेफेलोडियम को दूसरे लाइकेनों के बंदी थैलस कहा जाता है। आइसीडिया बनते हैं। आइसीडिया है जो कि इसी में एक थैलस की ऊपरी सतह के ऊपर उपस्थित होते हैं। सूक्ष्म सेवरंत दूसर अथवा काली संरचनाएं होती हैं। इनकी निर्माण जो कोशिका के है जो एक है
प्रोद्वर्धक बनाते हैं, जो बाद में है जो कवक तंतुओं का कॉर्टेक्स की परतों में घिर जाती है और इस कॉर्टेक्स की परतों से घिर जाती है। यद्यपि इसी की संरचना है जो सोरिडिया की समान होती है, परंतु सोरिडिया के चारों ओर कॉर्टेक्स की परत का अभाव होता है। आइसिडिया आधार पर संकुचित होती है, अतः ये थैलस के सरलतापूर्वक अलग हो जाते हैं और उपयुक्त वातावरण मिलने पर आइसिडिया अंकुरित होकर के नया थैलस बनाती है। वर्धन की सहायता से अतिरिक्त ये थैलस प्रकाश संश्लेषी क्षेत्रों के अंदर बढ़ते हैं और इनका आधार छंद में रोड लाइक स्ट्रक्चर्स बनाती हैं और कोरल लाइक भी बनते हैं। पेल्टीजीरा के अंदर इसके लाइक बनते हैं कोलिमा में और सिगार सदृश्य बनते हैं असनिया में। उपरोक्त विधियों के अतिरिक्त फाइसिया, बोइलिया आदि में लाइकेनों के फ्लास्क सदृश्य यानी कि पिक्निडिया स्ट्रक्चर बनती है, जो कि पिक्निडियो बीजाणुओं का निर्माण करती है और उसी से इनमें जर्मिनेशन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसी के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम बात करें तो इसमें बहुत सारी है जो संरचनाएं हैं जो इस प्रकार से बनती हैं। इसी में लाइकेनों के अंदर लैंगिक जनन के घटक के द्वारा संपन्न होती हैं। अधिकांश लाइकेनों के कवक के घटकों में एस्कोमाइसिटीज वर्ग के सदस्य होते हैं, तो इनमें जो एस्कोमाइसिटीज वर्ग के सदस्य के समान ही होता है। इसमें कार्पोगोनिया जननांगों को कार्पोगोनिया कहलाते हैं और प्रत्येक कार्पोगोनियम एक आधारीय कुंडलित एस्कोगोनियम तथा दीर्घ अथवा बहुकोशिकीय ट्राइकोगाइनी में विभेदित होते हैं। एस्कोलाइकेंस थैलस की थैलस परत के ऊपर धंसा रहता है, जिससे कि ट्राइकोगाइनी थैलस की सतह के बाहर निकला होता है। नरजनांगों को फ्लास्क रूपी स्पोरोगोनिया कहलाता है। अचल बीजा पुमणु जिसको कि स्पर्मेशिया कहते हैं, ऐसे युग्मकों के रूप के अंदर कार्य करते हैं। स्पोरोगोनियम का विकास प्राय स्त्री जननांगों कार्पोगोनियम के निकट होता है, अतः अचल पुमणु सरलता से चिपके ट्राइकोगाइनी से प्रेसिपित यानी प्रोजेक्टेड भाग के अंदर चिपक जाते हैं और पुमणु ट्राइकोगाइनी से यानी कि फर्टिलाइज करके और केंद्र द्वारा ये पहुंच जाते हैं, यानी कि और एक तक पहुंचते हैं। इसी के बाद के अंदर यह है जो एस्कोगोनियम के आधार भाग पर बहुशाखित तंतु में पहुंचते हैं और फर्टिलाइजेशन करते हैं और एस्कोस्पोर्स के फर्टिलाइजेशन के बाद में अर्धसूत्र विभाजन की परिणामता इसी के अंदर है जो एस्को बीजाणुओं का निर्माण हो जाता है और ये है बना लेते हैं। इसी के साथ साथ में ऐसा ही है जो पैराफाइसिस से घिरे रहते हैं और इसमें एपोथीसिया भी बनता है, एपोथीसिया के माध्यम से भी बनते हैं और उसी प्रकार से इसमें ये जो पैराफाइसिस और एपोथीसिया खुले यानी कि दिखाई देते हैं। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, लाइकेंस की इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के बारे के अंदर जब हम बात करते हैं तो इसी के अंदर है मानव उपयोग में आने वाले खाद्य पदार्थ, औषधीय सुगंधों एवं अभिरंजकों के महत्वपूर्ण अंग के हैं। कीट जंतु भी इसी का उपयोग भोजन के रूप के अंदर करते हैं। इसी के अतिरिक्त लाइकेनों के विशेष परिस्थितियों के महत्व होता है। इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस, वनस्पति हीन नग्न चट्टानों पर लाइकेनों के सर्वप्रथम उगते हैं, तो पिछले इन वर्षों में लाइकेनों को पॉल्यूशन इंडिकेटर्स के रूप के अंदर भी जाना जाता है, ये भी सिद्ध हुआ है। इसी के साथ साथ फूड के रूप के अंदर पाए जाने वाले जो लाइकेंस प्राचीन काल से ही इनका उपयोग किया जाता है, तो लिकेनोरा यह जो लिकेनोरा पार्मेलिया, अम्बिलिकेरिया, सिट्रिया, आइसलैंडिया आदि का कुछ लाइकेंस विश्व के अंदर विभिन्न भागों में भोजन के रूप के अंदर प्रयोग में लिया जाता है। पार्मेलिया जाति के शिलापुष्प कहते हैं, ये खाई जाती है, शिलापुष्प के रूप के अंदर जाना जाता है। लाइकेंस है जो नमक कार्बोहाइड्रेट लाइकेनिन नमक कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। इसमें सत्य स्टार्च तथा सेलुलोस का अभाव होता है। ईस्ट के आविष्कार से पूर्व मिस्र के निवासी अवर्निया
प्रोनास्टी और नियोप्रोनास्टी का प्रयोग बेकिंग उद्योग के अंदर किया करते थे। इसी के साथ साथ में बहुत सारे हैं जो कंपाउंड्स भी इन्हीं के अंदर यानी कि बनते हैं। इसमें है जो बिटर कंपाउंड्स के रूप के अंदर है जो लाइक के नो में पानी में भगोने के अंदर जो बिटर कंपाउंड्स आता है, अकाल की परिस्थितियों के अनुसार है जो इसी में रूप में उपयोग में लिया जाता था। और इसी के साथ साथ इसमें औषधीय रूप के अंदर लाइकोनों का है जो अतिसार यानी कि डायरिया, फीवर, नर्वस डिसऑर्डर और इसी के साथ स्किन डिजीज के रूप के अंदर इसको उपयोग में लिया जाता है। पारमेलिया है जो पाइस्पीडिया और इसी के अलावा सिट्रेरिया, पर्टूरिसेरिया और इसकी जातियाँ बुखारों के रूप के अंदर क्लेडिनिया इसी के अंदर पाई जाती हैं। काली खांसी के रूप में किया जाता है। डाइज के रूप के अंदर भी इसी का उपयोग होता है। आसनीय नामक नीला रंग ऑर्चिज का शुद्धिकरण है। इसी का उपयोग है जो उत्कीय अध्ययनों हिस्टोलॉजिकल स्टडीज़ के अंदर अभिरंजित स्टेन्स के रूप के अंदर किया जाता है। इसी के साथ साथ है टेनिन्स में एक और है लिटमस पेपर बनाने के लिए भी काम में किया जाता है। लिटमस पेपर बनाने के लिए जो रोसिलेरिया टिंक्टोरिया नामक है जो लाइकेन है जो लिटमस के लिए बनाया जाता है। इसी के साथ साथ में टेनिन्स और इंडस्ट्री के अंदर है जो सिट्रेरिया लेंडिका है जो कि इसी के अंदर काम में लिया जाता है। लोबीरिया प्लेमोनेरिया ये जो चर्म शोधन के रूप में काम में लिया जाता है और चर्म संराशक एजेंट यानी टैनिंग एजेंट के रूप में काम में लिया जाता है। तो इस प्रकार से काम में लिया जाता है। तो इसी के अलावा फर्मेंटेशन एंड डिस्टिलेशन इसी प्रकार से क्लोडोनिया रेंजिफेरा ये है जो इसी के लिए काम में लिया जाता है। इसी के अलावा परत इकोलॉजिकल नग्न चट्टानों पर जिन पर के कोई भी वनस्पति जीवन संभव नहीं है उसमें लाइकेन है जो पियोनियर के रूप के अंदर होते हैं। और वास्तव में इन चट्टानों पर जो मिट्टी का निर्माण लाइकेनों के द्वारा ही होता है। तो लाइकेन अनेक प्रकार के कार्बनिक अम्ल जैसे ऑक्सैलिक अम्ल उत्सर्जित करते हैं जिसके फलस्वरूप चट्टानों की सतह पर धीरे धीरे विघटित होता है। उसी कारण बनने वाली मिट्टी की परत पतली परत अन्य प्रकार के पौधों के लिए उपयोगी सतह बनाती है। उपरोक्त आर्थिक महत्व के अतिरिक्त लाइकेन का प्रयोग इतर परफ्यूम्स तथा अन्य सामग्री बनाने के लिए किया जाता है। प्रयोगशालाओं के अंदर है जो इसको कल्चर मीडियम के रूप में घटक के रूप में भी काम में लिया जाता है। इसे एंटीबायोटिक गुण भी पाए जाते हैं। इनसे प्राप्त एंटीबायोटिक पदार्थों को ग्राम पॉजिटिव बीजाणु फफूंदियों तथा विषाणुओं के लिए प्रभावकारी होते हैं। लाइकेनों से प्राप्त आर्सेनिक अम्ल एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक और यह स्तनधारियों में शोषण की दर बढ़ाता है तथा ये पेशियों को विश्रांति प्रदान करता है। तो इसी प्रकार से है जो लाइकेन्स के अंदर पाए जाने वाले समस्त क्लस्टर फीचर्स हैं जिनके बारे में आपको बताया गया है। आपको इसी में कई प्रकार से स्ट्रक्चर के बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है, रिप्रोडक्शन के बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है और यानी कि डायग्राम से बनाए जा सकते हैं। कुछ भी किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। तो आपको भली भांति है जो डायग्रामेटिकली इनको आपको बताना है और बताना है। इन्हीं में इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के रूप के अंदर है जो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो एक एक नंबर के भी आपसे पूछे जाते हैं जिन पे भी विशेष ध्यान देना आवश्यक है। थैंक यू।